हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। पहला क्वेश्चन है, ए और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, तथा 3 शेषफल देती है। ए के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, पहले 3, 4, 5 का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60 आएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। 100 में हम भाग दे देंगे 60 का, तो 60 एकम 60। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना है 40। अब यहाँ पर जो शेषफल आया रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर और भागफल का देखेंगे अंतर कितना है 20। 100 में जो सबसे छोटी संख्या है हम 20 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, क्रमशः 1, 2, 3 आता है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 से हमने भाग दिया, शेषफल कितना आया 1, 2, 3। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आएगा, इन दोनों का अंतर होगा 2, इन दोनों का अंतर क्या होगा 2, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 2। अब यहाँ पर हर बार क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम 120 में से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे, कितना आ गया 118। अब यहाँ पर कह रहा है ए के अंकों का योग, तो 118 के अंकों का योग क्या होगा 1 + 8 कितना हो जाएगा 10। 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। देखिए यहाँ पर संख्या दे रखी है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक होती है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 4 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 जो है वो सिर्फ कितनी बार 4 बार रिपीट हुआ है। अगला संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर देखिए 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 जो है वो 5 बार रिपीट हुई है। अब यहाँ पर क्या है 2, 1, 2, 3 बार रिपीट हुए 5, तो यहाँ पर देखिए 3 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आपका 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुलक आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालयों में लड़का लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बी मतलब बॉयज, इनका जो टोटल है कितना छात्र हैं लड़का लड़कियों में 150 छात्र हैं, इनका अनुपात कितना है 4:1 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट है, तो ये प्रेजेंट करेगा किसको 150 को, काट देंगे कितने बार 5 या 15। तो यहाँ पर देखिए लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां आपकी 30 होंगी और लड़के कितने होंगे 120 होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि मध्य अनुपात ज्ञात करना लड़का और लड़कियों के बीच में, तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है √a/b। ठीक है, तो इन दोनों को हम पुट कर देंगे, जो हमारे लड़का लड़कियों का संख्या आई है। तो यहाँ पर 120 × 30, ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट के अंदर 3600, और 3600 किसका वर्ग होता है 60 का, तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी हुई गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो ए को कुल कितना लाभ कमाया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 15% लाभ, तो देखिए 100 से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, क्योंकि कितना अगर 15% का लाभ हो रहा है, इसको यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23/20। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1495 रुपए में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा 1495 की, काट देंगे तो यहाँ से पूरा पूरा जाएगा 65 बार। ठीक है, 20 का गुणा कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1300। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक नई वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा, तो देखिए नई वस्तु कितनी है 1300, तो 1300 पे 10% लाभ फिर हो रहा है उसे, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 13 और 14। अब यहाँ पर कह रहा है ए को कुल कितना लाभ होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले उसे 1495 बेचा, 1495 में 1300 घटा देंगे हम, तो पहले लाभ कितना हुआ था 5, 9 और 1, 195 का लाभ पहले हुआ था उसे जब उसने 15% लाभ पर बेचा। फिर उसने 1300 को 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम 1300 यहाँ पर घटाएंगे, तो 0, 3 और 130, तो 130 यहाँ पे मिले, 195 यहाँ पे मिले, जोड़ देंगे इन दोनों को, कितना हो जाएगा 5, 12 और 3, 325 का उसे कुल लाभ हुआ है, तो 325 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में
600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है 500 रुपये की धनराशि, तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। अमाउंट कितना हो जाती है, 600 रुपये हो जाती है, मिश्रण कितना है, 600 है। इन दोनों का देखिए अंतर, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना होगा अंतर, 100 होगा। ये निकल के आ गया आपका ब्याज। बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो ब्याज कितना है यहाँ पर 100 है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 500 है। यहाँ से हमें रेट परसेंट मिल जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रेट परसेंट ज्ञात करना है, टाइम 2 वर्ष का है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 से 100 काट देंगे, और यहाँ पे काटोगे तो 10 बार जाएगा, तो रेट परसेंट निकल के आ गया हमारा कितना, 10%। अब इसको कह रहा है कि इसको रेट परसेंट को आधा कर दिया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज दर को आधा कर दिया था, आधा करेंगे तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा आधा। फिर कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला फिर कर देंगे पुट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ब्याज हमें निकालना है, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में, रेट परसेंट कितना है हमारा 5%, और 100 से डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 25, 50। तो हमारा ब्याज निकल कितने आ गया, 50 निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था, 500, जैसे कि यहाँ पे रखा है 500 हम जोड़ देंगे इसमें, तो 055, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मिश्रधन, ठीक है, जो कि पूछा था 500 रुपये धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 550 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के तथा ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है गोले की त्रिज्या जो है वो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, ऐसा उसने कहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल, सरफेस एरिया तथा बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर कह रहा है कि बेलन की बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ पर उसने कहा रखा है कि जो गोले की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है एच जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एच जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ से ये कट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे काटोगे तो कितना 2:1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 12:7 देख रखा है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि छूट कितने प्रतिशत की है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 5 है। एमआरपी पे हम गणना करते हैं तो नीचे आएगा 12, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, काटोगे तो यहाँ पर 2 × 12, ये 50, फिर काट दोगे तो 25, और ये 3, तो ये हो जाएगा 55, 25, 12/3, 3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 41.67%। ये होगा आपका छूट प्रतिशत, 41.67 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई का और जेड का आपको अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो आपको यहाँ पर एक्स प्लस वाई का जो योग है वो 96 है, तो आपको जेड का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई अनुपात जेड का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। इनका ही योग कितना दे रखा है, 96, तो ये कितना हो जाएगा 9, 12% करेगा 196 को, काट देंगे 8 बार जाएगा। जेड का पूछा है तो जेड का कितना यहाँ पर 5 है, 5 से गुणा कर देंगे तो 58, 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 35/2 आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका कुल तल का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान दे रखा है आपको 35/2,
35/2 काट देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 बार जाएगा, 2 से काटोगे 11, तो ये हो जाएगा आपका कितना 55 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो होती है वो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मिलकर बनती है, ठीक है। टाइम आपको कितना दे रखा है 300 सेकंड, बस यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे हम। चलिए काट देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 1500, 300 नीचे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से काटोगे तो स्पीड निकल के आ गई आपकी कितनी 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो फॉर्मूला फिर लगा देंगे, डी इक्वल टू एस टी। अब हमें पता है कि दूरी कितनी है 600 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 600 मीटर। टाइम कितना है यानी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और टाइम पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो काट देंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 12 बार जाएगा ना ये, तो कितना जाएगा 120 सेकंड, ठीक है। इसको ही लिख सकते हो आप लोग 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट भी ऑप्शन में होगा आपके, या आपके होगा 120 सेकंड, कोई भी आपका ऑप्शन में दिया होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो नए समूह की औसत आयु वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है 36 छात्रों का औसत 23 वर्ष है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 22 वर्ष के औसत आयु वाले 8 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, तो 8 ने छोड़ा तो 22 गुणित 4, ठीक है। फिर कह रहा है नए समूह में औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 36 थे, 4 ने छोड़ दिया तो बचे कितने 32, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर नीचे 32 होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए कितने 11 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और 11, 15 165, ये निकल के आ गया आपका टोटल टाइम, ठीक है। फिर पूछा है कि दोनों पाइप ए प्लस बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो देखिए जो पाइप भर रहा होता है उसको रखते हैं प्लस में, जो खाली कर रहा होता है उसे रखते हैं माइनस में, इनमें से घटा देंगे कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 165/4, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को कितने समय भरेंगे, तो 165/4 में भरेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ तय करता है। तो ए ने पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखिए जब अलग अलग आपको डिस्टेंस दे रखी होती है और 3 दूरियां पूछती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस 1 स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 स्पीड 2 डिस्टेंस 3 और स्पीड 3, ये होता है फॉर्मूला में। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, कितनी हो गई 15 3 18, तो 18 यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है। फिर यहाँ पर कह रहा है 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, 6 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, और 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो यहाँ पर इसको हल्का कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो ये कटेगा 3 बार जाएगा, यहाँ काटोगे 3 से 2 6 15, यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18/1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/2, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर बगल में करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना लासा आएगा आपका 5 15 30 लासा आएगा, 18 ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 10 प्लस
छः पंचे 30, तो ये हो जाएगा 12 प्लस और ये हो जाएगा कितना 15। अब यहाँ पर देखिए 30 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा नीचे कितना 43। ठीक है, अब यहाँ पर 18 54 हो जाएगा और 43 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज 540/43 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोण यानी एज का कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पहले कि चौड़ाई की दोगुनी है और यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पर कह रहा है उसकी चौड़ाई की आधी है, तो इसको माना 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से क्योंकि ये दुगनी है और ये आधी है यहाँ पर। फिर आपको दे रखा है क्या है, यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको निकल के आ गई। फिर आपसे यहाँ पर कह रहे किसी घन का कोण कितना होगा। घन का कोण का मतलब घन की भुजा कितनी होगी जिसका आयतन घनाभ के बराबर है। यानी घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है। ये दोनों क्या क्या कर रहे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर चलिए पुट कर देते हैं। हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सेंटीमीटर में दे रखा है, निकाल ली हमने यहाँ पर। तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणित 4 गुणित 2, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 64। क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पर देखिए हम क्यू को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा, ये होगा 4। तो एच इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घन की भुजा है या घन का कोण है या एज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं दूध यानी मिल्क और वाटर का कितना है 60 लीटर दे रखा है आपको। इनका अनुपात कितना है 3:2 है। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट है। ये प्रेजेंट करिए किसको 60 को, काट देंगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 लीटर पानी होगा और 36 लीटर क्या होगा दूध हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहे 36 लीटर यहाँ पर क्या है मिल्क है और वाटर कितना है 24 लीटर। फिर आपसे कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा को 1:1 में करना है, तो 1:1 में करना है। तो देखिए यहाँ पर 36 यहाँ पर है, 36 हमें यहाँ करना पड़ेगा तभी तो होगा 1:1। तो यहाँ पे कितना मिलाएं हम 12 लीटर पानी मिलाएंगे तभी तो होगा 36:36। तो आपका 12 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा था उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी तथा सी का औसत 9 है तथा बी और सी का औसत 10 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत 9 है, 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है बी प्लस सी का औसत 10 है, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बी और सी का मान पुट कर देंगे, कितना है 20 है, ए प्लस यहाँ 20 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 27 है। ठीक है, कितना 27 है, ये यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी में 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, और भी मिलेंगे तो करा देंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।